गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्लांट किंगडम में डिवीज़न जिम्नोस्पर्म को। और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आप जानते ही हैं, इसके एग्जाम्पल हैं पाइनस, साइकस और गिंको, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं विद डायग्राम, कुछ समझते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और कुछ कंसेप्ट को। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन एंड दिस वीडियो लेक्चर। सो प्लीज़ लेट अस मूव ऑन द फर्स्ट पेज। जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस करें तो आप जानते ही हैं कि जिम्नोस्पर्म किन्हें कहते हैं। जिसमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नो वर्ड का मतलब मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मीन्स होता है सीड। सो डेट्स वाई जो सीड्स होते हैं उन पर कोई कवर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, बेसिकली होता क्या है कि जो ओव्यूल है उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है ओवरी वॉल की। इसी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओव्यूल वाला पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है, बट कवरिंग ना होने की वजह से सीड पे कोई कवर नहीं होता। इसी वजह से जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइटिक स्टेज ही होती है, जो डोमिनेंट होती है। इसमें स्पोर्स डेवलप्स होते हैं बेसिकली। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं कहूँ तो टॉलेस्ट प्लांट जो पाया जाता है, ट्री जो पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सिकोया। और ये इसको हम कहते हैं जाइंट रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। ये आपको अमेरिका में और इन जंगलों में पाए जाते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही डायग्राम अरेंज किया है। इस पेड़ का साइज़ आप देख सकते हैं, उसके नीचे आप छोटी सी इमेज में एक पर्सन खड़ा है, तो देख सकते हैं कि इस हाइट और इस टॉलेस्ट प्लांट को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बड़ा है। स्टेम साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है रेडवुड ट्री के अंदर। तो टॉलेस्ट जो ट्री है उसका एग्जाम्पल है सिकोया, जो कि जिम्नोस्पर्म से है। इसके अलावा बेसिकली इसकी रूट्स के अंदर एक फंगस एसोसिएशन भी पाई जाती है। जब फंगस इसके रूट के साथ एसोसिएटेड हो जाती है तो उस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस हुए हैं। एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंटेशन में आप देख चुके हैं कि उसे लाइकन कहा जाता है जब एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। और जब फंजाई हायर प्लांट्स के रूप में डेवलप होती है तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं, जैसा कि पाइनस प्लांट के अंदर होता है। ओके, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी प्लांट्स भी होती हैं जिनकी रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैं, वो रहते हैं और उसमें एसोसिएशन में रहते हैं। इस तरीके की जो रूट्स होती हैं उन्हें कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। ये आपके सामने डायग्राम्स अरेंज है। बेसिकली ये आपके साइकस प्लांट की रूट्स हैं और उसके अंदर ये जो आप नोट्स देख रहे हैं बेसिकली ये कोरेलॉइड टाइप की रूट्स हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहता है। और ये होता पाया जाता है बेसिकली साइकस प्लांट्स में, जिस साइकस प्लांट्स को हम जनरली हिंदी में ताड़ का पेड़ भी कहते हैं। और बेसिकली ये राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी पाया जाता है। ओके, इसके अलावा ये आपको अगर आप साउथ साइड में जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल हमारा अरेबियन सी के साइड में जो पूरी बेल्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। बेसिकली आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइकस प्लांट, क्योंकि ताड़ के पेड़ से ही कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं जो कि यूज़ होते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोरेलॉइड रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया रहते हैं और ये पाए जाते हैं साइकस प्लांट्स में। तो प्लीज़ आप नोट कर सकते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है रेडवुड एंड साइकस। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पेज स्लाइड। जिम्नोस्पर्म में बेसिकली आप जानते ही हैं कि वस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं। जैसे वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। और आप जानते ही हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या है। जाइलम बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है रूट से अपर पार्ट में। और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को, जो फोटोसिंथेसिस बनता है उन्हें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट के सभी पार्ट्स की तरफ। इसके जो प्लांट की लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म में, बेसिकली लीव्स नीडल शेप्स में होती हैं, लॉन्ग होती है और पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है। ठीक है, इसको पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और जो ये जिम्नोस्पर्म है ये हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। ठीक है, इनमें मेल कोन जो होते हैं बेसिकली वो डेवलप होते हैं, इसमें से माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। और जो फीमेल कोन होते हैं ये इनसे मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं। आपके सामने डायग्राम्स है पाइनस में मेल कोन एंड फीमेल कोन का। आप इनकी शेप और डायग्राम से भी इनको समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इनमें। ये दोनों ही पाइनस प्लांट के मेल एंड फीमेल कोन है। अच्छा, जो पाइनस प्लांट है बेसिकली ये मोनोशियस है। इसमें मेल और फीमेल जो ये पार्ट्स हैं
ये बेसिकली एक ही प्लांट के ऊपर डेवलप होते हैं पाइनस में, इसीलिए इसको कहा जाता है मोनोशियस। जब दोनों की दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पर डेवलप हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोशियस। जबकि जो साइकस है इसको हम डायोशियस कहते हैं, मेल एंड फीमेल कोन दोनों अलग अलग प्लांट पर डेवलप होते हैं, इसी वजह से साइकस को हम डायोशियस कहते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो आप इसको ध्यान में रखें। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पाइनस है दैट इज मोनोशियस, जिसमें मेल एंड फीमेल जो पार्ट हैं कौन्स हैं एक ही प्लांट पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड साइकस डायोशियस होता है क्योंकि मेल एंड फीमेल कौन जो है डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बेसिकली स्पोर्स जो होते हैं बेसिकली वो मियोसिस से ही डेवलप होते हैं, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जिनको हम पॉलन भी कहते हैं और पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं, बेसिकली जेमेटोफाइट्स हैं। जो फीमेल जेमेट्स होते हैं वो लार्ज इन साइज हैं थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। ओके, और जो पॉलिनेशन होता है इन जिम्नोस्पर्म में बेसिकली इसके लिए विंड से होता है। अर्लियर जब हमने ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को डिस्कस किया तो हमने कहा था दे आर कंसिडर्ड एज एम्फीबियन प्लांट्स इन प्लांट किंगडम, बेसिकली दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन इन केस में क्या है, पॉलिनेशन है वो विंड से होता है। अच्छा, पॉलिनेशन होने के बाद में जो पॉलन डिपॉजिट होते हैं ओव्यूल्स के ऊपर, और फाइनली पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। ये पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद जो भी मेल एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियाई हैं उनको कैरी करते हैं, और फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जिसको आर्चिगोनिया कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट डेवलप होता है बेसिकली, और ये जाइगोट डेवलप होता है फिर एम्ब्रायो के केस में, ठीक है। और फाइनली ये एम्ब्रायो और इसका ओव्यूल है बेसिकली ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि ओव्यूल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है इंटीग्यूमेंट्स की और ना ही ओवरी की, तो बेसिकली हम इसको कहेंगे कि ये जो सीड्स होते हैं सीड डेवलप होते हैं और वो नेकेड होते हैं, विदाउट कवर होते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है पाइनस प्लांट का और साइकस प्लांट का, आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, बेसिकली आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली क्वालिफाई स्टडी कर सकते हैं इनको। और आपके सामने और भी एग्जांपल्स हैं, रेडवुड ट्री सिकोया कहते हैं, पाइनस प्लांट है, साइकस ताड़ का ट्री। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल है आपका जिनको हम जिंको कहते हैं, गिंको भी कहा जाता है इसको, गिंको, ये भी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है और बेसिकली इसका ट्री है ये आपके सामने, दिस इज गिंको, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट ही है बेसिकली। और रेडवुड एंड पाइनस दीज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ, एंड साइकस एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। आप इन पेजेस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा कुछ और डायग्राम्स हैं। जिम्नोस्पर्म में ये रेडवुड ट्री बहुत ही बड़ा होता है, आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो स्टेम है ये कितना वाइड है, इसके थ्रू ये एक रास्ता बनाया हुआ है इसको कट करके, उसके बावजूद भी प्लांट अलाइव है। ओके, ये अलाइव होता है। और जो गिंको जिम्नोस्पर्म प्लांट है ये इसकी लीव्स स्ट्रक्चर्स इस तरीके से हैं, तो आप इजीली इसको कभी आप अगर किसी बॉटनिकल गार्डन में या फिर किसी नेशनल पार्क में जाते हैं जहां आपको देखने मिले तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट रेडवुड ट्रीज़ के लिए तो आपको अमेरिका ही जाना होगा क्योंकि ये इंडिया में ग्रो नहीं होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते। इनकी एज भी 2000 से लेकर 8000 ईयर तक होती है, वेरी ओल्ड, और इनका स्टेम साइज भी बहुत बड़ा होता है। सो आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। आई एम डी भवानी सिंह, PGT बायोलॉजी। माई चैनल नेम इज D Bhavani Singh DBS, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म को। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।